ओम नमः शिवाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं। सज्जनों, भगवान शंकर जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम आज रुद्र संहिता युद्धखंड का 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल आपने ब्रह्मा जी का सती का रूप देकर मोहित होने पर शिव जी का क्रोधित हो उन्हें दंड देना, इसके बारे में सुना। आज शिव जी का सती के साथ कैलाश पर विहार करना आज की कथा है। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं कि शिव जी का सती के साथ कैलाश पर विहार करना। नारद जी बोले कि है पितामह, जो अभी सती का आख्यान सुनाया है इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना है। जिससे आगे शिव जी के मंगल करने वाले चरित्रों का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि है नारद, सती ने कैलाश धाम पहुंचकर गणों को आज्ञा दे दी कि तुम सब आश्रम से दूर पहुंचकर निवास करो। जब मैं स्मरण करूं तो आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान पर चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी और सती के साथ रमण करने लगे। कभी शंकर जी सती को फूलों की माला पहनाते तो कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देख रही होती उस समय चुपके से पीछे से आकर सती के मना करने पर भी सती के कुंडलों को हाथ लगा देते हैं। इस प्रकार शंकर जी कभी सती से दूर न जाते तथा इधर उधर ही चुपके से आकर सती के साथ क्रीड़ा करते, प्रीति सहित सती से प्यार करते। कभी उनका हार उठा लेते तो कभी बाजूबंद। इस प्रकार बार बार स्पर्श पहनाते निकालते। कालका नाम की दासी को आगे आगे चलाकर सती जब उनके पीछे चलती तो कभी रमणीय कुंजों में जाकर सती के साथ विहार करते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए शिव जी को 25 वर्ष कैलाश धाम में व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, एक दिन वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो रही थी तो शिवजी तथा सती एक पर्वत शिखर पर बैठकर आनंद को प्राप्त हो विहार कर रहे थे। उसी समय सती ने शंकर जी से कहा, है प्राण वल्लभ, इस वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए, जिससे यह वर्षा काल का समय आनंदमय व्यतीत हो जाए। इस बात को सुनकर जगहर्ता श्री शंकर जी बोले कि है प्रिय, तुम्हारा यह कथन है कि वर्षा काल आरंभ हो गया है। अगर तुम कैलाश पर विश्राम करना चाहो तो वहाँ चलें, अथवा हिमालय इस समय सर्वश्रेष्ठ शिखर है। वहाँ पर मेघ हिमालय के कदमों तक ही विचरण करते हैं। अतः श्रेष्ठ शिखर पर हम अपना आश्रम बनाकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। हिमालय की श्रेष्ठता इस संसार में अद्वितीय है। कैलाश धाम इस मेघ को उत्श्रृंखल प्रवृत्ति से नितांत दूर है। इस पर सती ने कहा कि वहीं ठीक है। सती की बात को सुनकर तथा सहमति को जानकर शंकर भगवान कैलाश धाम में हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर रहकर सती के साथ विहार करने लगे। शंकर जी सती के साथ अनेकानेक क्रीड़ा करते तथा कभी सामने बिठाकर अधिक समय तक सती का मुख देखते रहते थे। इस प्रकार सती के साथ रहकर भगवान शंकर ने कैलाश पर 10,000 वर्ष व्यतीत किए। इतने समय एक दूसरे के प्रेम भावों को जानकर आपस में अनुराग उत्पन्न किया। इस प्रकार शंकर भगवान जब तप यज्ञ त्याग कर सती के प्रेम में अनुरक्त हो गए।
ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि एक दिन सती ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा कि हे प्राण वल्लभ, मैं आपकी निर्विकार प्रिया हूँ। आपको मैंने कठिन उग्र तप करके प्राप्त किया है तथा आपके साथ क्रीड़ा विहार करके मैं अत्यंत प्रसन्नचित हूँ। अतः आप मेरा मन इन सबको छोड़कर तत्वों की ओर उन्मुख होना चाहता है त्रिलोचन। यह सांसारिक जीव इस संसार रूपी भवसागर को पार कर आपके परम पद को किस प्रकार से प्राप्त करता है, वह सब मुझको सुनाइए, जिससे मेरे हृदय को प्रसन्नता हो। सती की इस बात को सुनकर शंकर जी हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सती से इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रिय, तुमने संसार के जीवों के मोक्ष के लिए जो प्रसंग किया है वह अति उत्तम है महेश्वरी चिंतन ही परम तत्व है। दूसरा तत्व ब्रह्मा स्मरण है। इन तत्वों के अलावा इस सांसारिक जीव के उद्धार के लिए वही है। इन दो तत्वों को कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोकी में नहीं। यदि है तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुमको बतलाता हूँ कि ब्रह्म तत्व से परे है। भक्ति ही विज्ञान की जन्मदाता अथवा माता है। भक्ति का विरोध करने वाला कभी भी विज्ञान की श्रेष्ठता को नहीं पा सकता है। मैं उसी भक्ति के वश में हूँ। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति। इसमें दोनों ही भक्ति श्रेष्ठ है। इन दोनों भक्ति के भी भेद हैं। इन दोनों को 6 भक्ति में विभक्त किया गया है तथा उन 6 को भी विद्वान तथा शास्त्रों ने अनेक भेदों में विभक्त किया है। उनमें जो भक्ति के अंगों का वर्णन है मैं तुमको कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा सेवन, पांचवां दास्य भाव, छठवां अर्चना, सातवां वंदना और संख्याता और आत्मसमर्पण है। इस भक्ति की सभी युगों में विशेषता है। इसको नवोदा भक्ति भी कहते हैं, परंतु अधिक फलदायक यह कलयुग में ही होती है। इसकी प्रत्यक्षा से ही मैं इसके वश में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है मैं सदैव ही उसकी सहायता करता हूँ। उसको अनेकानेक विघ्नों का अंत करके शत्रुओं का विनाश करता हूँ। इसलिए ही मैंने आपको तीसरे नेत्र से काम को भी भस्म कर दिया था। भक्ति के लिए ही मैंने रावण का त्याग कर दिया था। रावण का कुछ भी पक्षपात नहीं किया। इस भक्ति के कारण ही मैंने नंदीश्वर से व्यास कांति से बाहर दंड दिलवा दिया था। इससे अधिक मैं तुमको क्या उपमा दूँ। मैं पूर्णतः भक्ति करने वाले भक्त के वश में हूँ। एक बार तो होने को भी वश में होने के कारण मैं उसको टाल देता हूँ। भक्ति की ऐसी अपार महिमा को सुनकर दक्ष पुत्री सती अत्यंत ही प्रसन्न हुई तथा शिवजी को भक्तिपूर्वक सती ने प्रणाम किया। इसके बाद सती ने शंकर भगवान से पृथ्वी लोक में जीवों के उद्धार की बात पूछी। जप तप यज्ञ शास्त्र इत्यादि के महिमा का ज्ञान श्रवण किया। ज्योतिष शास्त्र, सामुदायिक शास्त्र, वेद वेदांत के भेद भी ग्रहण किए। इस प्रकार सती को अनेकानेक तत्वों की महिमा का ज्ञान कराया, जिससे सती अत्यंत ही प्रसन्न हुई। इस प्रकार अनेक जगहों पर विहार करते हुए शिव तथा पार्वती विचरण करते थे। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांकवन्यनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम। अब काल भैरव अष्टक इस प्रकार है। देवराज सेव्यमान पाविना नृपंकजं व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं
काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयम् भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्सुचारुविग्रहं भक्तवत्सलं श्रितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदरष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृश्यपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रियान्तिकालभैरवान्ध्रीसन्निधिं नराध्रुवं श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकम्। ओं नमः शिवाय नमः। ओं नमः शिवाय नमः। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।